जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में ट्यूसडे 30 अप्रैल को क्या प्रेडिक्शन देखने को मिल सकती है। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, वेडनेसडे को मार्केट बंद रहेगा, जिसकी वजह से कल ट्यूसडे को फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। 1 मई को मार्केट बंद रहेगा, इसलिए कल ही बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। तो हम आज दोनों पे चर्चा करेंगे। पहले हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। आज बैंक निफ्टी ने बहुत तगड़ा जोर पकड़ा था भाई। आज गजब का मोमेंटम था बैंक निफ्टी में और बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिला है। और इस बात का प्रूफ है लॉन्ग वॉल्यूम और लॉन्ग ग्रीन कैंडल। लॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल आई है। मतलब दोनों ही इस बात को दिखा रहे हैं कि मार्केट ने इस समय ऊपर जाने की ठान ली है। ये ग्राफ कह रहे हैं, ये चार्ट कह रहे हैं। अब सवाल उठता है कि कल हमें पैसा कहाँ बनाने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, कल का जो मार्केट रहेगा वो थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है और हमें यहाँ पे एक पर्सिंग पैटर्न देखने को मिला था इसके सपोर्ट पे। पर्सिंग पैटर्न एक तरह का अप ट्रेंड को बताता है कि यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, और वैसा ही यहाँ पे हुआ है। और ये जो ग्रीन कैंडल आई है इस बात को बता रही है कि बुल्स कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को और बेयर्स की हालत ख़राब हो रही है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो इसका हायर था ए, एक पॉइंट मान लेते हैं, हमने हाईलाइट किया है ए, इसका लेवल है 49,300 के आसपास। यहाँ से मार्केट को एक बार सेल करना शुरू किया गया था। मतलब उस पॉइंट पर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि कॉल राइटर बहुत ज़्यादा बैठे हुए थे और उन्होंने मार्केट को सेल किया। जब कॉल सेल की जाती हैं तो मार्केट गिरता है बेसिकली। तो यहाँ पे कॉल राइटर बहुत तगड़े से बैठे हुए थे और आज जिस तरह से कैंडल आई है उस तरह से डेफिनेटली आज कॉल राइटर अपनी पोजीशंस को काट दिए होंगे, क्योंकि ऑब्वियस है अब मार्केट कंट्रोल से बाहर हो गया था और कॉल राइटर को ही बेयर्स कहा गया है। तो बेसिकली बेयर मार्केट से गायब हो रहे हैं। अब इस तरह के मार्केट में कल ज़्यादातर चांसेस है कि कल गैप अप देखने को मिलेगा, और वो गैप अप कहाँ होता है ये इंपॉर्टेंट है। कल उस गैप अप, कल एक्चुअली एक्सपायरी भी है, तो अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 50,000 के आसपास होनी है तो कल हमें फिर से एक रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, तो हम पोजीशन बनाए तो बनाए कहाँ। देखिए, मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया जो मौका रहेगा बाइंग करने का वो पैसा कहाँ बनेगा, अगर मार्केट कल गैप अप होता है। हम कुछ केसेस की बात करेंगे। अगर मार्केट कल गैप अप होता है, केस फर्स्ट गैप अप, और गैप अप होने के बाद में एक ग्रीन कैंडल मार्केट को ऊपर लेके जा रही है, सपोज दैट, तो उस केस में आप एक ट्रेड ले सकते हैं ग्रीन कैंडल का लोवेस्ट लो, या फिर मार्केट का जो ओपन रहेगा उस ओपन को आप एज अ सपोर्ट मान के एक अपसाइड की ट्रेड ले सकते हैं। ये एक पोजीशन बन सकती है, क्योंकि हो सकता है कल मार्केट एक नया हाई लगाता हुआ दिखाई दे और हम वो सच में नहीं पता है कि मार्केट कल कहाँ जा सकता है। ठीक, ये एक ट्रेड हो सकती है। दूसरी ट्रेड क्या हो सकती है कि ये तो केस 1 हो गया कि गैप अप होता है और उसके बाद वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हमारा सपोर्ट बनेगा। गैप अप के बाद का जो लो बनेगा या गैप अप का जो ओपन बनेगा वही हमारा सपोर्ट बनेगा, और उसके ऊपर हम फिर कॉल साइड में ट्रेड लेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा मेंटेन रहना चाहिए। केस 2 की बात करें तो केस 2 एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पहुंच गया है और कल गैप अप होने के बाद में एक कंडीशन ये हो सकती है, अगर मार्केट गैप अप होने के बाद जब नीचे आता है तो आज का जो रेजिस्टेंस था 49,300, ये कल के मार्केट में सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। अगर इस कंसेप्ट को बोलते हैं चेंज ऑफ पोलैरिटी। चेंज ऑफ पोलैरिटी ये काम कैसे करेगा? ए पर जिन्होंने सेल किया है वो चाहेंगे जब मार्केट 49,300 के आसपास पहुंचेगा तो वो चाहेंगे कि कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया जाए, और उस केस में वो एक मौका देखेंगे बाइंग का, तो मार्केट यहाँ से लौटने की सिचुएशन बना सकता है। देन अगर मार्केट लौटता है तो आप एंट्री कर सकते हैं
350 के आसपास, और आपका जो एसएल बन जाएगा वो बन जाएगा कितना 49,300 का, और अपसाइड के टारगेट आपको कुछ मिल जाएंगे। लेकिन इन केस अगर मार्केट कल गैप अप होने के बाद ओपन हो और डाउन आ जाए और ये जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक होके वापस से इसको रेजिस्टेंस मेंटेन कर ले, तब आप एक एंट्री ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर ये एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो पहले वापस से रेजिस्टेंस पे जाके लौटे तभी आप एंट्री लीजिएगा। अदरवाइज कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और फिर सडनली एक स्पाइक आएगी, ऊपर गया और फिर ये इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के ऊपर ट्रेंड कर लेगा, तब आप फंस जाएंगे। इसलिए जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिल जाती है तब तक एंट्री मत बनाइए, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन आपको बहुत छोटा मूव पकड़ना होता है, बहुत छोटा मूव। वो पूरे दिन में आपको कहीं पे भी मिल जाए ना, आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन अगर आप पूरे मार्केट में सोचो अब हर जगह पैसा कमाएंगे, हर जगह आप बंदर की तरह बैठे हुए हो, जहाँ मौका दिखा वहीं कूदने लगोगे ना, तो पक्का है कोई आपको पकड़ के सूद देगा। और एक बार अगर आप किसी के झांसे में फंसे तो बेटा बचना मुश्किल है। ये जान लीजिए एक्सपायरी के दिन प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके होता है। तो इस बात को कंफर्म समझ लीजिए, कल एक ही लेवल है जहाँ पे आप पैसा बना सकते हैं, वो है 49,300। अगर मार्केट इसके आसपास घूमे तब शायद आपको एक पैसा बनाने का मौका मिलेगा, वो भी बहुत छोटे मूव में। लेकिन अगर इसके आसपास नहीं घूम रहा है, ऊपर जा रहा है, तब तो आप पहला वाला क्राइटेरिया फॉलो कीजिए, सपोर्ट मानिए और उसके ऊपर चुपचाप निकल जाइए मार्केट के साथ में। लेकिन अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे कई सारी कहानियाँ बनेंगी। मैं आपको अलग अलग कलर से दिखाता हूँ। पहली कहानी कि मार्केट डाउन चला जाए और मौका ही ना दे। दूसरी कहानी मार्केट गिरेगा, रुकेगा, फिर गिर जाएगा। इस केस में रेजिस्टेंस मेंटेन रहेगा, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, अनदर रेजिस्टेंस बना और फिर मार्केट नीचे डाउन। तीसरी कंडीशन, मार्केट गिरता है, फिर वापस लौटेगा, फिर रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के देन ऊपर चला जाएगा। तो इन सब में टाइम कितना लगता है? इस तरह के मूव को देखेंगे तो जनरली इस तरह के मूव आपको 30 मिनट और 1 आवर पे दिखाई दे जाते हैं। मतलब 5 मिनट की फ्रेम में जब आप 1 घंटे के चार्ट को देखेंगे तो आपको ऐसे मूव पकड़ने को मिल जाएंगे। अब सवाल उठता है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ है? देखिए, आज के मार्केट में तगड़ा मोमेंटम था, बायर्स एक्टिव थे, जिन्होंने शॉर्ट की पोजीशन बनाई है वो भी एग्जिट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कल मार्केट बुल रन की तरफ ही जाएगा। ये पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है। लेकिन डाउन आता है तो क्या क्या केस बन सकता है वो मैं आपके सामने डिस्कस किया। अगर हम आज को देखें तो आज 30 मिनट पे हमको जो क्लोजिंग देखने को मिली है मार्केट की, इस क्लोजिंग पे जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, हालांकि इस कैंडल के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन जो बना है ये 30 मिनट के कैंडल का है। तो सवाल उठता है कि क्या यहाँ से मार्केट लौट जाएगा, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड में अप ट्रेंड रिवर्सल, मतलब यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, इस बात को शो करता है। पर प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि हैंगिंग मैन नीड्स कन्फर्मेशन। हैमर भी ऐसे ही बनता है लेकिन वो डाउन ट्रेंड में बनता है, ये अप ट्रेंड में बना है, इसलिए इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। और हैंगिंग मैन नीड्स कन्फर्मेशन। अब कन्फर्मेशन मिलेगी कैसे? कन्फर्मेशन का जो सीन है वो ये है दोस्तों, या तो कल मार्केट इस हैंगिंग मैन के नीचे ही ओपन हो और नीचे चला जाए, तब तो हैंगिंग मैन वैलिड हो जाएगा और ये हैंगिंग मैन के साथ साथ इवनिंग स्टार भी बना देगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट गैप अप हो जाए और गैप अप होने के बाद हैंगिंग मैन के रियल बॉडी के नीचे क्लोज दे, मतलब जो क्लोजिंग हो उस कैंडल की 30 मिनट के कैंडल की वो हैंगिंग मैन के नीचे हो, तब वहाँ पे मार्केट बेरिश हो जाता है और फिर मार्केट में हम डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस हमारा आज का जो हाईएस्ट हाई था वो है निकल के आ रहा है 49,563, मतलब 49,550 के आसपास का ये स्टॉप लॉस हमारा बनेगा और हम डाउन साइड में पुट का ट्रेड ले सकते हैं। मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ फ्यूचर्स आपके साथ में। बैंक निफ्टी के पॉइंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट देखिए मार्केट में पॉइंट्स ट्रेड नहीं होते हैं, फ्यूचर की प्राइस ट्रेड होते हैं। तो हमें प्राइस बेसिकली बाई करना होता है, सेल करना होता है, ट्रेड हमें प्राइस करना होता है। तो अगर हम बैंक निफ्टी के पॉइंट्स को देखेंगे ना तो उससे हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा
कि बैंक निफ्टी कहाँ पे है एग्जैक्टली और एक्चुअल में किस प्राइस पे लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं। ऐसे हमें समझ में आ रहा है कि 49,300 पे पुट राइटर्स, कॉल राइटर बहुत तगड़े बैठे थे और एक पॉसिबिलिटी है कि वो एग्जिट करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट वापस से 49,300 को सपोर्ट लेके ऊपर लौट सकता है। अब ये कल सपोर्ट मार्केट में रहता है कि नहीं रहता है, ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। एक चीज़ और हम देख लें, अगर हम इनके प्रीमियम्स की बात करें तो 49,300 का जो प्रीमियम निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 290 के आसपास, और बैंक निफ्टी आज की जो क्लोजिंग दिया है वो दिया है 49,425 पे। अगर आप इसमें 290 रुपीज़ ऐड करते हो किसके अंदर, 49,300 पे आप अगर 290 ऐड कर दो तो इट्स बिकम 09549, 49,590, वो लगभग 600 के आसपास बन रहा है, जैसा कि मैंने आपके सामने ऊपर भी डिस्कस किया था इस लेवल पे। तो देखा जाए तो 49,600 ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है मार्केट के अंदर, इस पे नज़र रखिएगा। एक लेवल मिल गया आपको और दूसरा लेवल आपको मिल गया 49,300। यही दो लेवल्स है जिसके बीच में आप पैसा कमा सकते हैं। ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये लेवल आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस पे मार्केट जाता है तो वहाँ से लौटता है, पुट साइड में काम कीजिए, क्रॉस करके ऊपर निकलता है, देन रेजिस्टेंस को सपोर्ट लेके ऊपर जाए, कॉल साइड में काम कीजिए। नीचे गिरता है, सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट पे आने के बाद में अगर ऊपर लौटे तो कॉल साइड पे काम कीजिए, सपोर्ट को ब्रेक करके रेजिस्टेंस बना के ऊपर नीचे जाए तो पुट साइड पे काम कीजिए। क्लियर हो गया? चलिए फिन निफ्टी को भी फटाफट देख लेते हैं। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में भी आज बहुत अच्छी बाइंग कैंडल देखने को मिली है विद वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कि बुल्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं फिन निफ्टी को। लेकिन फिन निफ्टी दोस्तों अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। ये बात ये स्मॉल कैंडल्स बताती हैं और स्मॉल कैंडल के साथ क्रिएट हुआ गैप बताता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये जो फ्राइपेन टॉप क्रिएट हुआ है ये भी इस बात को बताता है कि इस पॉइंट पे एक हैवी रेजिस्टेंस बैठा है जिसकी वैल्यू निकल के आती है 21,820 के आसपास। यहाँ से अगर कल मार्केट गैप अप होता है तो एक चांसेस हैं कि मार्केट डाउन आ जाए, एक चांसेस हैं, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा बुलिश है, ज़्यादातर सारे शेयर बैंक के बुलिश हैं, तो हो सकता है कि इस पॉइंट पर कल बैंक निफ्टी के ओपन होते ही शॉर्ट कवरिंग हो, जिन्होंने शॉर्ट बना रखे हैं, कॉल सेल कर रखी हैं, वो बाय करें तो बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर चला जाएगा। उस केस में आप पहली ट्रेड ले सकते हैं। कल के ओपन से अगर मार्केट ऊपर जाने लगता है तो ओपन को ही आप सपोर्ट लेके ट्रेड कर सकते हैं कॉल साइड की, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। दूसरी साइड की बात करें, अगर मार्केट गैप अप होने के बाद डाउन आता है तो कोई ट्रेड मत कीजिएगा, शांति से मैच देखिएगा क्या हो रहा है मामले को। अगर सपोर्ट पे 21,800 के आसपास मार्केट रुक के लौटने की कोशिश करे देन आप एंट्री करिए और 21,800 को आप एसएल बना लीजिए। ये एक लेवल देखने को मिल सकता है, मतलब कल के मार्केट में 21,800 ही एक लेवल है जहां पे हमें पैसा बनता हुआ दिखाई दे सकता है। मैं आपसे फिर कहूँगा, फ्यूचर ऑप्शन को बहुत ध्यान से ट्रेड कीजिए, उतना ही पैसा लगाइए जिसको लॉस होने के बाद आपको गम ना रहे। हर ट्रेड के पीछे एसएल लगाइए। देखो दोस्तों, तरीका सही होना ज़रूरी है। आज नहीं कमा पाओगे कोई बात नहीं, आपके मेथड सही हैं, आपकी टेक्निक सही है, आपकी स्किल डेवलप हो रही है तो मार्केट आज भी है, कल भी था, कल भी रहेगा। लेकिन पैसा आज है, कल शायद था कि नहीं था वो आपको पता होगा, कल रहेगा ये ना आपको पता है ना मुझे पता है, ये सिर्फ मार्केट को पता है कि वो आपसे लेगा कि देगा। इसलिए बहुत ध्यान से ट्रेड कीजिए, कोशिश कीजिए तो इन लेवल्स को ध्यान में रख के पेपर ट्रेडिंग कीजिए। इन लेवल्स को ध्यान में रख के अगर आपको ऑप्शंस खेलना भी है तो कृपया करके आप उतना ही पैसा लगाइए और एसएल मेंटेन करके लगाइए, जिसकी वजह से आप रात को चैन से सो सकें। अगर आप लाल में बंद होते हैं, अगर आप ग्रीन में बंद होते हैं तो भी ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप एनालिसिस कीजिए कि आप ओवरऑल प्रॉफिट में हो कि नहीं हो। दूसरी बात,
एक ऑप्शन बायर का सिर्फ 3 जगहों पे पैसा बनता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मेरे को पता नहीं है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं आपको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। अगर आपको खुद से सीखना है तो मेरे चैनल पे फुल टाइम ट्रेडर प्लेलिस्ट जाके देखिए, वहाँ मैंने हर एक कैंडल का डिस्कशन किया और उसके पीछे की मार्केट साइकोलॉजी को भी डिस्कस किया है, जिसकी वजह से आप सीख सकते हैं कि किस कैंडल का क्या मतलब है और लोगों की सोच क्या है कि जो ट्रेडिंग में आपको कैंडल के फॉर्म में दिखाई देगी। नंबर 2 बात, कृपया करके सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड लीजिए और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लीजिए। इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करेंगे। आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक। जय श्री राम।